बच्चों, आज हम देखने वाले हैं व्याकरण। उसमें से पहला है शब्द भेद। अब शब्द कैसे बनते हैं? तो शब्द ये वर्णों के समूह से बनते हैं। अब वर्णों के समूह मतलब कौन से? तो स्वर और व्यंजन, इन दोनों के समूह से जो बनते हैं उसे कहा जाता है शब्द। अब शब्द शब्द ये मालूम हो गया, तो शब्द की परिभाषा भी हम देखेंगे। अर्थपूर्ण वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। अब अर्थपूर्ण वर्णों के शब्द समूह, अर्थपूर्ण वर्ण मतलब कौन से भी अगर हमने रखे वर्ण, व्यंजन में से या स्वर में से कोई भी वर्ण हमने इकट्ठा लिखा तो उसे हम शब्द कहेंगे क्या? नहीं। तो जिसका अर्थ लगता है, जिसका अर्थ होता है, उसे ही हम शब्द कहेंगे। ध्यान में आया? जैसे कि उदाहरण देखेंगे, जैसे कि र म अ। अब ये तो हमने कहा, हमारी परिभाषा क्या है? वर्णों के समूह को शब्द करते हैं, है ना? तो र म अ लिखा तो इससे कुछ पता चलता है? नहीं, इसका कोई अर्थ बोध ही नहीं होता, इसीलिए ये कैसे शब्द हो गया? निरर्थ। तो सार्थक बनाने के लिए, अर्थपूर्ण बनाने के लिए हमें उनका क्रम बदलना होगा और उसे अमर ऐसे हम लिखेंगे तो पता चलता है, उसका अर्थ लगता है। इसीलिए इसकी शब्द की परिभाषा देखिए, अर्थपूर्ण वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। अब इसी शब्द के हम भेद देखेंगे। शब्द भेद, शब्दों के भेद दो है, उसमें से है विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब विकारी शब्द पहले हम देखते हैं। विकारी शब्द मतलब क्या? तो जिसका परिवर्तन होता है उसे क्या कहा जाता है? विकारी। और जिसका परिवर्तन, इस वाक्य का परिवर्तन नहीं होता, उसे कहा जाता है अविकारी। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि विकारी शब्दों में कैसे परिवर्तन होता है। तो वाक्य में लिंग और वचन के अनुसार परिवर्तन होता है, इसीलिए इसे विकारी कहा जाता है। अब देखो, इसे जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। फिर से दोहराती हूँ, देखो, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि लड़का, अब उसका लिंग परिवर्तन करके अगर हम वाक्य लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? लड़की। तो ये क्या है शब्द? संज्ञा का शब्द है, इसमें लिंग बदल गया। अभी सर्वनाम का भी देखिए, मैं, मुझे, ये सभी सर्वनाम के शब्द है। मैं के बदले में मुझे ऐसे भी हम लिखते हैं। जैसे कि अब विशेषण का भी देखो, अच्छा, अच्छी, अच्छे, ऐसे लिख सकते हैं। उसी प्रकार क्रिया भी देखी है, चलता हो, चलती हो, चलूँगा, चलेंगे, ये क्रिया में भी बदलाव होता है। तो इसीलिए इसकी परिभाषा है कि जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन होते हैं उनके अनुसार संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इनमें परिवर्तन होता है, इसीलिए इन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। अब अविकारी, हम आगे का देखेंगे। अविकारी, तो अविकारी में जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होता। अब इसके थोड़ा सा विरुद्ध में का विकारी में देखा कि उसमें परिवर्तन होता है। अब अविकारी में इनके कारण परिवर्तन नहीं होता, जैसे है वैसे ही वो वाक्य रहते हैं, बदलते नहीं है। जैसे कि लड़का प्रतिदिन आता है, तो लड़की प्रतिदिन आती है। यहाँ लिंग बदल दिया, फिर भी क्रिया और इसमें कुछ भी बदलाव नहीं है। लड़के प्रतिदिन आए,
जो भी प्रतिदिन आए, आएगा, आती है, आता है, इन वाक्यों में कुछ भी बदलाव नहीं आता। इसीलिए ऐसे वाक्यों को और ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? अविकारी शब्द। समझ में आया? अब हम विकारी शब्दों में से जो प्रकार है, कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, है ना? तो ये सभी हम थोड़ा सा देखने वाले हैं। तो विकारी शब्दों में से हम देखने वाले पहला प्रकार है विकारी में से संज्ञा। तो इसकी परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, स्थान, भाव, अवस्था, इनके नामों को संज्ञा कहते हैं। फिर से दोहराती हूँ, किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, स्थान, भाव, अवस्था के नामों को संज्ञा कहते हैं। अब इस संज्ञा के कितने प्रकार है? 5 प्रकार है। पहला है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसमें से पहला जातिवाचक संज्ञा देखो। इसमें जिस शब्द से पूरे जाति का या उसके पूरे वर्ग का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया है, चित्र दिखाई देता है कि वहाँ पर घोड़ा है, हाथी है, तो ये प्राणी हो गए। ये सभी घोड़ों के लिए हम घोड़ा ही कहेंगे, इसीलिए घोड़ा ये शब्द उसके पूरे वर्ग का बोध कराता है। उसी प्रकार हाथी ये शब्द उसके पूरे वर्ग का बोध कराता है। आगे मुर्गी भी है, जो भी पशु पक्षी है, जो भी है, वो अपने अपने जाति का बोध कराते हैं। गाय, भैंस, बैल, मोर, तोता या लड़का, लड़की, पुरुष, स्त्री, ये सभी कैसे हैं? जातिवाचक है। वो अपने अपने वर्ग का बोध कराते हैं। उसी प्रकार दूसरा प्रकार हम देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में जो नाम गांव के हो या व्यक्तियों के हो, मतलब रखे जाते हैं, मनुष्य द्वारा रखे जाते हैं, वो नाम शहरों के नाम हो, गांवों के नाम हो, नदियों के नाम हो, पर्वतों के भी नाम हो। खास रूप में शबरी या बिल्ली का नाम है तो ये भी व्यक्तिवाचक में आ जाता है। और उसी प्रकार महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, वो भी व्यक्तिवाचक में आ जाता है क्योंकि उसका नाम रखा गया है। और क्या आ जाता है? देशों के नाम हो गए, राज्यों के नाम हो गए, ये सभी व्यक्तिवाचक में आ जाते हैं। ये ध्यान में आया? अब देखेंगे अगला भाववाचक संज्ञा। भाव मतलब क्या? ये चेहरों के हाव भाव जो अलग अलग रूप में होते हैं। जब हमें गुस्सा आ जाता है, जब हमें तिरस्कार आ जाता है, घृणा आ जाती है किसी की तरफ देखकर, छी, गंदगी देखकर, तो ये जो अलग अलग चेहरों के हाव होते हैं। मिठास देखते हैं और मिठाई हम खाते हैं या देखते हैं तो वो देखने के बाद हमारे भाव बदल जाते हैं। तो ये सभी बदलने वाले भाव। या बच्चा, बचपन में जैसे होते हैं वैसे बुढ़ापे में रहते हैं क्या? नहीं। तो बचपन जो अवस्था है ये अवस्था में आ जाता है। बचपन, बुढ़ापा, ये भी अवस्था है तो इसमें बदलाव होते हैं। तो इसीलिए ये भी भाववाचक संज्ञा है। यानी कि भाववाचक संज्ञा में अलग अलग भावों के गुणों को दर्शाया जाता है। अगला है समूहवाचक संज्ञा। समूह मतलब एक से ज़्यादा, जैसे कि फूलों का गुच्छ हो, चाबियों का गुच्छा हो, परिवार हो। परिवार में भी एक व्यक्ति नहीं होती, अनेक व्यक्ति रहती है परिवार में। दादा दादी, चाचा चाची, ये भी परिवार है। या हमारा भाई बहन, माता पिता, ये सभी रहते हैं परिवार में, इसीलिए ये समूहवाचक में आ जाता है। जैसे कि भीड़, मेला, ये भी समूहवाचक में आ जाता है। मतलब एक से ज़्यादा वहाँ पर होते हैं, इसीलिए इसे समूहवाचक कहा जाता है। अब द्रव्यवाचक, इसे ही द्रव्य या पदार्थवाचक भी संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक मतलब जो पतली चीज़ें होती है, जैसे कि दूध, पानी, तेल, तो ये सभी कैसी है? औषधियाँ, जो पतली औषधियाँ होती है ना,
वो भी द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाती है। इसका नाप तोल हम लीटर में करते हैं और जिसका हम नाप किलोग्राम में करते हैं, ऐसे पदार्थ भी इसमें आ जाते हैं। तो पदार्थ कौन से? गेहूँ, चावल, जो अनाज हम खरीदते हैं ना, किलोग्राम में खरीदते हैं, वो पदार्थवाचक में आ जाते हैं। तो ये हो गई द्रव्यवाचक संज्ञा। अगर ऐसे शब्द वाक्य में आ जाते हैं तो उसे कहा जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इस संज्ञा का मुझे नहीं लगता है कि कोई आपके मन में द्विधा अवस्था हो। तो ये सभी क्लियर हो गया। अब अगला हम देखते हैं, अगला प्रकार कौन सा है? सर्वनाम का। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। नहीं तो कैसे होगा? देखो, एक उदाहरण देखते हैं। कुत्ता, एक कुत्ते को रोटी का टुकड़ा मिला, कुत्ते ने उसे उठाया। कुत्ता रोटी का टुकड़ा लेकर नदी के किनारे गया, कुत्ते ने वो रोटी खाई। बार बार कुत्ता कुत्ता ये शब्द आ गया। तो उसके बदले में अगर हमने कुछ ऐसे परिवर्तन किया कि एक कुत्ते को रोटी का टुकड़ा मिला, उसने वो टुकड़ा लेकर वो खाने के लिए, उसने वो टुकड़ा मुंह में ले लिया, या वो खाने की इच्छा अपने मन में रखता था, इसीलिए वो लेकर वहाँ से दूर भाग गया। यानी कि उसने इन शब्दों का वाक्य में हमने कुत्ते के बदले में ले लिया। मतलब ये सभी जो उसने, उसे, ये जो शब्द है वो कौन से शब्द हो गए? सर्वनाम के शब्द हो गए। ऐसे शब्दों को, वाक्य में जो ऐसे शब्द आते हैं उसे सर्वनाम कहा जाता है। और कौन कौन से? मैं, मैंने, मुझे, मुझसे, उसने, उसे, और तुम, तुमने, तुमसे, ये सभी शब्द सर्वनाम के हैं। तो इसके भी प्रकार हम देखते हैं। इसका पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम। देखो, सर्वनाम के प्रकार 6 हैं, उसमें से पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 उपभेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो ये सभी आपको हो गए हैं, इसीलिए थोड़ा सा ये सिर्फ आपको शब्दों के भेद में आपको बता रही हूँ, और भी रिवीजन के तौर पर बाद में हम देखने वाले हैं। लेकिन यहाँ शब्दों के भेद में से विकार ही हम देख रहे हैं, इसीलिए हर एक प्रकार को हम अभी भी देखने वाले हैं। पुरुषवाचक में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष मतलब बोलने वाली व्यक्ति, मध्यम पुरुष मतलब सुनने वाली व्यक्ति, और अन्य पुरुष मतलब वहाँ नहीं होती, उन दोनों के अलावा तीसरी ही व्यक्ति होती है, जिसके बारे में हम बातें करते हैं वो वहाँ उपस्थित नहीं होती, अन्य ही व्यक्ति होती है। तो उत्तम पुरुष में मैं, मैंने, मुझे, इनका प्रयोग होता है वाक्य में। मध्यम पुरुष में सुनने वाले व्यक्ति के लिए तू, तुमने, तुम्हारा, तुमसे, इन शब्दों का उपयोग होता है। इसमें अन्य पुरुषवाचक में वे, उनसे, उन्हें, उन्होंने, इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग होता है। अब दूसरा देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब, अब यहाँ इसमें खुद ये इस शब्द का वाक्य में उपयोग होता है। तो ऐसे खुद या अपने आप, ऐसे शब्दों का वाक्य में उपयोग होता है। जैसे कि चिंटी अपना खाना खुद बनाती है या स्वयं बनाती है। मतलब वाक्य में खुद या स्वयं इन शब्दों का प्रयोग होता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर खुद काम करते हैं या स्वयं काम करते हैं, ऐसे